कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। ES6 में मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से आप मेजर प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। इनफैक्ट कोड लिखने का तरीका बड़ा ही सिस्टमेटिक हो जाता है जब आप मॉड्यूल की सहायता से JS के कोड को हैंडल करते हो। वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूट। ES6 का नया चैप्टर 11 है। ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको जहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप ES6 के सारे चैप्टर्स को पढ़ पाओगे। ऑलमोस्ट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर किया जा रहा है। लगभग तो ES6 का जितना भी बड़ी फंक्शनैलिटी हैंडल करने वाला कोड था वो आप सीख चुके हो। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानोगे। वेब इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए, रिएक्ट कोर्स को चूज़ कीजिए, क्योंकि ES6 पढ़ने के बाद अगर आप रिएक्ट नहीं पढ़ोगे तो जॉब ढूंढना मुश्किल होगा। और अभी के समय में विदाउट रिएक्ट अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। हमने जो रिएक्ट आपको पढ़ाया उसमें Next.js की भी ट्रेनिंग है। Next.js इसलिए पढ़ते हैं रिएक्ट के साथ ताकि आप SEO फ्रेंडली वेबसाइट बना सको, या Node.js से रिलेटेड कोड आप रिएक्ट के अंदर कर सको, फुल स्टैक डेटाबेस से रिलेटेड आप काम कर सको। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग है इस कोर्स के अंदर। MongoDB भी है इस कोर्स के अंदर, AWS क्लाउड भी है। प्रॉपर वीडियो स्ट्रीमिंग इंजन आपको बिल्ड करके दिखाया गया है इस कोर्स के अंदर, तो ज़रूर इनरोल कीजिएगा इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। VS कोड को ओपन कीजिए, क्योंकि आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना उसके लिए हमें लाइव सर्वर की फंक्शनैलिटी चाहिए होगा। मतलब अपने कोड को सर्वर पे रन करना होगा। और सर्वर पे रन करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप वैम्प सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो। दूसरा ऑप्शन है एग्जाम सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करो। तीसरा ऑप्शन है कि VS कोड में छोटा सा एक्सटेंशन है उसे आप इंस्टॉल कर लो और अपने कोड को सर्वर पर रन कर लो। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी डेटा भी खर्च होगा और हमें थोड़ा सा बस काम है लाइव सर्वर का, इसलिए इन दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। VS कोड में एक एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर के नाम से, उसे इंस्टॉल जब आप करोगे तो आप अपने HTML वाली फाइल को सर्वर पे रन कर पाओगे। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए Ctrl+Shift+X दबाइएगा। यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा एक्सटेंशन का नाम। मैंने सर्च कर लिया लाइव सर्वर। ये फर्स्ट वाला पहचान लीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ी देर का वेट करेंगे, इंस्टॉलिंग प्रोसेस में है। वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो क्या इंस्टॉल? अपने आप अनइंस्टॉल का बटन आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि इंस्टॉल हो गया। Ctrl+Shift+E दबाएंगे ना तो वापस ऐसा पहला वाला विंडो खुल जाएगा। अब एक काम कीजिए, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाइए। फ़ोल्डर बनाना कंपलसरी है आज के चैप्टर को सीखने के लिए। मैंने ऐप के नाम से फ़ोल्डर बनाया। अब इस ऐप फोल्डर को यहाँ पे ब्राउज़ कीजिए, फाइल में जाइएगा, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस को चूज़ करेंगे। डेस्कटॉप से ऐप को चूज़ कर लेंगे। इस ऐप के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कीजिए index.html के नाम से। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना उसे टाइप कर दीजिए। मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया। H1 का इस्तेमाल कीजिए। मैं राइट कर देता हूँ ES6 मॉड्यूल। इस तरीके से मुझे रन करना है लेकिन लाइव सर्वर मोड में। तो सिंपली आप इसी पेज पे राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करो। देखिए एक पर्टिकुलर IP एड्रेस से ये एक्सेस हुआ। तो आज के कोड को रन करने के लिए हमें इसे सर्वर पे हैंडल करना था, इसलिए मैंने लाइव सर्वर की सहायता से रन किया। एक फ़ाइल बनाइए यहाँ पे, इसके अंदर किसी भी नाम से, मैंने ऐप के नाम से फाइल बनाया। एक्सटेंशन कोड रखिएगा JS। अलॉट इसमें पास कर दीजिए ताकि हम टेस्टिंग कर सके। इसको ज़रा लिंक कीजिए index.html में। तो स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे, src का इस्तेमाल करेंगे और डिफाइन कर दीजिए app.js। तो ऐसा करने से क्या होगा, लिंक हो जाएगा। देखिए अलॉट एग्जीक्यूट कर गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस app.js में किसी और जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करूँ। तो जब आप किसी जावास्क्रिप्ट के फाइल को दूसरे जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं ना तो उसे कहा जाता है मॉड्यूल। ऐसा क्यों करते हैं? हो सकता है आपके दूसरे जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर बहुत सारे डेटाओं का कलेक्शन हो, आप उन डेटाओं का इस्तेमाल करना चाहते हो किसी और जावास्क्रिप्ट फाइल में। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐप के अंदर एक और जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया डेटा के नाम से, एक्सटेंशन कोड है .js। अब इसमें मैंने एक कॉन्स्टेंट प्रिपेयर किया। मैं डिफाइन कर देता हूँ कॉन्स्टेंट का नाम स्टूडेंट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखिए। एरे के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ डिफाइन कर दीजिएगा ऐसे, फिर रोल प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ डिफाइन कर दीजिए ऐसे, फिर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए।
तो ये पहला स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, दूसरे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन मैंने इनपुट कर दिया, कुछ नाम इनपुट कर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। तो इमेजिन कीजिए आपके किसी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर बहुत सारे डेटाओं का कलेक्शन है। ऐसा हो सकता है ये डेटा आपका API से आ रहा हो। मैं चाहता हूँ मैं इन डेटाओं का इस्तेमाल किसी दूसरे जावास्क्रिप्ट फाइल में करूँ, यानी कि app.js में करूँ। तो उसके लिए मुझे इसे data.js को मॉड्यूल बनाना होगा। मॉड्यूल बनाने के लिए बस जो डेटा आपको किसी और जगह पे इस्तेमाल करना है ना, उसको एक्सपोर्ट करना है। जैसे मुझे इस स्टूडेंट का इस्तेमाल करना है app.js में। तो याद रखिए, तब तक किसी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर से किसी और चीज़ का इस्तेमाल दूसरे जावास्क्रिप्ट फाइल में आप नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उसे एक्सपोर्ट ना करो। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे राइट करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और क्या आप चाहते हो जो दूसरे पेज में यूज होगा। मैं चाहता हूँ दूसरे पेज में ये स्टूडेंट यूज़ किया जा सके, तो राइट करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स। तो एक्सपोर्ट लिखने का मतलब है कि किसी दूसरे पेज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल मुझे करना है app.js में। तो जिसको आपने एक्सपोर्ट किया ना, उसे इस्तेमाल करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट के बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम पास करो, ये कांस्टेंट की तरह आपका ट्रीट होगा। तो आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से नाम डिफाइन कर दो स्टूडेंट्स। फ्रॉम कहाँ है, किस फाइल के अंदर से आपको स्टूडेंट्स चाहिए, data.js के अंदर से। तो ऐसे राइट कीजिएगा /data.js, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इस app.js में अगर इस स्टूडेंट को एक्सेस करते हो ना, तो data.js ने जो भी एक्सपोर्ट किया होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। टेस्टिंग करने के लिए मैंने कंसोल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे राइट करता हूँ स्टूडेंट्स, इस तरीके से, समझ गए। और इस app.js को तो आपने index.html में लिंक किया ही है। अब जरा टेस्टिंग कीजिए। मैंने पेज को रिलोड किया, राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल में जाइए। मैसेज आया कि ये इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में नहीं जानता है। आपको बताना पड़ता है कि आप मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, किस फाइल के अंदर आप मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हो। app.js के अंदर, app.js के अंदर ही तो आपने इंपोर्ट किया ना, तो इसका मतलब app.js में आपने मॉड्यूल इस्तेमाल किया डेटा नाम से। तो आपको बताना होगा index.html में app.js को लिंक करते वक्त कि इसके अंदर, यानी कि app.js के अंदर आप किसी मॉड्यूल का इस्तेमाल करने वाले हो। ये बताने के लिए टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू मॉड्यूल सेट कर दीजिएगा। अब देखिए सेव करके मैं रन करूँगा तो डेटा मिल जाएगा। यहाँ देखिए आ गया। तो क्या समझा आपने, मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट का ही दूसरा फाइल है। अंतर ये होता है कि वो फाइल कुछ एक्सपोर्ट करता है ताकि आप उसे इंपोर्ट करके किसी और दूसरे जावास्क्रिप्ट फाइल में इस्तेमाल कर सको। क्लियर। एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको सही से समझना होगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि जिसको आपने एक्सपोर्ट किया उसको अगर इस्तेमाल करना है तो इंपोर्ट कीवर्ड की सहायता से आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप नोटिस करो, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट के बगल में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी मॉड्यूल के अंदर से एक्सपोर्ट करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका है कि आप डिफ़ॉल्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट करो, और दूसरा तरीका है कि आप स्टैंडर्ड के माध्यम से एक्सपोर्ट करो। मतलब एक्सपोर्ट दो प्रकार का, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और दूसरा स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि जिसको आप दूसरे पेज में इस्तेमाल करना चाहते हो ना, उसके पहले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक ही बार आप लिख सकते हो, किसी एक ही चीज़ को आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हो मॉड्यूल के अंदर से। लेकिन एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड जो है ना, वो मल्टीपल चीज़ों के लिए होता है। मान लीजिए इस पेज के अंदर से आपको बहुत चीज़ एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करोगे, न कि डिफ़ॉल्ट का। एक चीज़ आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करोगे। तो ये तो जान गए कि एक चीज़ के लिए आप डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करोगे। डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करने से एक और फ़ायदा होता है, जहाँ पे भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया, तो अगर data.js एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे नाम कुछ भी दिया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी मर्ज़ी से डेमो मान लो, तो मैंने यहाँ पे राइट किया डेमो। तो डेमो में भी एग्जैक्टली वही डेटा आएगा जो डेटा इसने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया। रन करके अगर आप टेस्टिंग करोगे तो रिज़ल्ट सेम आएगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हो तो। लेकिन वही अगर आप एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड करोगे तो उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड कैसे होता है समझिए। आप यहाँ से मिटाओ और यहाँ जहाँ आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया ना, उसके ठीक पहले आप राइट कर दो एक्सपोर्ट। अभी देखिएगा, अभी अगर आप रन करोगे तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा।
क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट अगर आपने किया है ना तो वो उसी नाम से वहाँ पे इंपोर्ट होगा जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया। स्टूडेंट्स के नाम से आपने एक्सपोर्ट किया ना तो app.js में आपको यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करना होगा, किसको, स्टूडेंट्स को, यानी कि जिस नाम से आपने वहाँ से एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड किया ना उसी नाम से आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। अब आप एक्सेस कर लो स्टूडेंट्स को, सेव करके रन कीजिए, देखिए आया। लेकिन एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड में मल्टीपल फ़ायदे होते हैं, आप और भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से टीचर्स के नाम से कुछ और को एक्सपोर्ट कर दिया, फिर मैं यहाँ पे और कॉपी पेस्ट करता हूँ और एम्प्लॉयज़ के नाम से मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो ना, अगर आपने स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट किया तो मल्टीपल चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये फ़ायदा होता है। लेकिन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसी एक ही चीज़ के लिए यूज होगा। अब जैसे आपने स्टूडेंट्स को वहाँ इंपोर्ट किया वैसे ही टीचर्स और एम्प्लॉयज़ को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने टीचर्स को इंपोर्ट कर लिया ऐसे, और फिर मैं एम्प्लॉयज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐसे, तीनों को आप प्रिंट कर दो। अच्छा, बहुत सारा चीज़ अगर आपको कंसोल करना है ना तो बार बार कंसोल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉमा दे दे कर सबको लिख दीजिए। तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। रन करके टेस्टिंग कीजिए, देखिए आ गया। तो यही है आपका मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए webinstitute.com। अगर आप कोडिंग में कम जानते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक ही जानते हो तो आपको ये कोर्स करना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं इसके अंदर जो एक बड़ा डेवलपर बनने के लिए आपको चाहिए। .NET, जावा, C++, पाइथन सब है। एक बार सिलेबस देखिएगा और ईजिली मंथली फी इंस्टॉलमेंट में आप इस कोर्स को कर पाओगे। धन्यवाद। कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट YouTube चैनल को।